नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विल बी ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज ट्रेजरी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स बाय अमित शाह। अमित शाह जी कह रहे हैं जो अंडमान एंड निकोबार में जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जो पोर्ट बन रहा है, वो इंडिया की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा ट्रेजर के यूज़ होगा, ट्रेजर के नाम पर यूज़ होगा। और वो प्रोजेक्ट इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी बन रहा है और वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज ये देखना और इस चैप्टर को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट इतना रेयर क्यों माना जा रहा है, ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, आज हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किस लोकेशन पर है, ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया वाई आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड टेरिटरी लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन रीजन। ये जो आइलैंड है, अच्छा आइलैंड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें आइलैंड का मतलब बता दूं। आइलैंड उसको कहा जाता है जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ समंदर हो, उस चीज को आइलैंड बोलते हैं अपन। वो जो जगह होती है, वो जो धरातल होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये कहाँ लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन क्षेत्र में, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट, जो मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का कह देते हैं, उससे सिर्फ 150 किलोमीटर अवे है, ठीक है, बहुत क्लोज माना जा रहा है। ए मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट। अच्छा, जो चाइना है, मैं आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता दूं, चाइना का 40 to 70% जो ट्रेड है वो यहीं से होकर गुजरता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का जितना भी ये मेन गेट है, जितना भी ट्रेड होता है वो यहीं से होकर गुजरता है। इस लिहाज से भी ये पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा, रीनेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम। अच्छा, इस जो पोर्ट का नाम है वो पोर्ट ब्लेयर के नाम से मशहूर है। इसका नाम भी श्री विजयपुरम रखने की ओर अग्रसर है हमारा इंडिया। रिमूवल ऑफ कॉलोनियल इरा आइडेंटिटी। कॉलोनियल इरा का क्या मतलब है? कॉलोनियल इरा का मतलब होता है जैसे अंग्रेजों ने जब हम पर राज किया था तो इसका नाम रखा था पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो कॉलोनियल इरा का मतलब जब हम पर किसी का राज हो या राज रह चुका हो, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था तो उसको कॉलोनियल इरा नाम दिया गया था, ठीक है। तो हम इस कॉलोनियल इरा की आइडेंटिटी को मिटाएंगे और इस पोर्ट का नाम रखेंगे श्री विजयपुरम। ऑनर्स द आइलैंड रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इस आइलैंड का भारत की आज़ादी में भी बहुत संघर्ष देखने को मिला है। इस आइलैंड ने इंडियन कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज को भी काफ़ी प्रमोट किया है। अच्छा, इस आइलैंड का कैसे योगदान है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में? तो आपको याद होगा वीर सावरकर जी और काले पानी की जेल, आप लोगों को ये सब याद होगा। ये काले पानी की जेल यहीं से मशहूर है। काले पानी की जेल क्यों कहते थे? क्योंकि चारों तरफ पानी हो तो उसको काले पानी की जेल कहा जाता है। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा भी तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट, अच्छा इसकी पहले एस्टिमेटेड कोस्ट 75,000 करोड़ रुपीस थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 2022 में जब इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बोला गया था, तब इसका कॉस्ट अराउंड 75,000 to 80,000 करोड़ रखा गया था। लेकिन ये जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस कोस्ट का रेट भी बढ़ता गया। जैसे कि अब इसकी जो वैल्यू है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मानी जा रही है, वो 80 to 1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट एट गलाथिया, ठीक है, ड्यूल यूज एयरपोर्ट। अच्छा, इस पोर्ट को हम दो तरीके से यूज करेंगे, एक मिलिट्री के बेस से भी और एक सिविल भी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, पावर, रोड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सभी कुछ उपलब्ध होगा। एग्जाम पॉइंट क्या है? वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने देखना है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। मॉनिटरिंग मूवमेंट नियर द मलक्का स्टेट। जब हमारी फोर्स, जब हमारी मिलिट्री, तीनों टाइप की मिलिट्री, आपको पता है हमारे पास एयर फोर्स है, हमारे पास आर्मी है, ठीक है, थल सेना, जल सेना, नेवी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं और ये तीनों चीजें क्या करेंगी? मलक्का स्टेट पर मूवमेंट रखेंगी, मॉनिटर करेंगी इन सब चीजों को। काउंटर बैलेंस टू चाइनाज इंडो पैसिफिक एक्टिविटीज। अब इंडो पैसिफिक जो जगह है वहां पर चाइना की एक्टिविटी रहती है और चाइना काफी एक्टिव है, उसको काउंटर करने के लिए ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
स्ट्रेंथन्स इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड प्रेजेंस। अब इंडियन नेवी को ये स्ट्रेंथ देगी, आराम से वहाँ पर हमारे पास सब कुछ उपलब्ध होगा, तो इंडियन नेवी को काफ़ी हेल्प होगी। और कोस्ट गार्ड कौन से होते हैं? जो तट सैनिक होते हैं उनको बोला जाता है। हैरिसेंस इंडियाज रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और कीवर्ड्स क्या है? सागर पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, करेक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? पोटेंशियल ग्लोबल ट्रेड हब, हमारा देश में ये जो आइलैंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये जगह ग्लोबल ट्रेड के नाम पर बहुत बड़ा हब बनने वाला है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट बिजनेस कैन शिफ्ट टू इंडिया, सारे बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो सकता है। जैसे आपने सिंगापुर की लोकेशन दी होगी, देखी होगी, सिंगापुर की लोकेशन भी कुछ इस तरह से है। आपने ताइवान देखा होगा, ताइवान की लोकेशन भी कुछ इस तरह से। अब ये भारत सरकार के ऊपर है, इसको कितना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है और कितने बड़े लेवल पर लेके जाना है, ठीक है। कोस्ट टू टूरिज्म, फिशर्स, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग सेक्टर्स। अच्छा, जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी हो जाएंगे, फिशरमैन भी बहुत सारे अपने धंधे को, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और शिपिंग सेक्टर तो बड़ा होने ही वाला है। ब्लू इकोनॉमी फोकस, ब्लू इकोनॉमी किसको कहते हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी मछलियों से संबंधित है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ये क्या है? हैचरीज, मरीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबल ओशियन बेस्ड ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट क्या है? ब्लू इकोनॉमी मींस सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कनेक्टिविटी डेवलपमेंट। हमारे पास कनेक्टिविटी डेवलपमेंट क्या होने वाला है? रोड एक्सपेंशन, भारत सरकार रोड का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है, और ये एक आइलैंड ही नहीं रह जाएगा, यहाँ पर भी रोड का कनेक्टिविटी दे देगी भारत सरकार, और डायरेक्ट ये अंडमान निकोबार आई थिंक तमिलनाडु से या इससे कनेक्ट करवाया जाएगा। रोड एक्सपेंशन होगा, हॉस्पिटल अपग्रेड्स होंगे, फाइबर केबल कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट लिंक, मैंने आपको बोला ना, सी ट्रांसपोर्ट का भी लिंक होगा और एयर का भी होगा। विकसित भारत 2047 विजन, आइलैंड्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इकोनॉमी, ये आइलैंड मेजर कंट्रीब्यूटर होगा इंडिया की इकोनॉमी में। डेवलप देम एज ए मैरीटाइम ट्रेड सेंटर के तौर पर ये काम करेगा। स्ट्रेंथन बोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर भी हमारी भारत सरकार की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी होगा, ये इससे रोजगार भी काफ़ी पैदा होगा। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी काम कहीं देश में चलता है तो उससे सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है। रोजगार पैदा होता है तो लोगों को सहूलतें मिलती हैं। पॉसिबल चैलेंजेस विल बी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, हाँ, एक ये पॉसिबल चैलेंजेस है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न तो बनता है, इसीलिए राहुल गांधी जो बंगाल के इलेक्शन छोड़कर सीधा अंडमान एंड निकोबार के प्रोजेक्ट पर चले गए। क्यों? उन्होंने यही कंसर्न दिखाया है कि जो इन्वायरमेंटल को झटका लग रहा है उसको देखना चाहिए। 10 लाख पेड़ के करीब काटे जा रहे हैं, उनको देखना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी सच है कि देखो, किसी देश को आगे बढ़ना है तो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हाँ, इसका भी एक हल है, इसकी एक सॉल्यूशन है। जैसे इंडिया अगर 10 लाख पेड़ यहाँ से काट रहा है तो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना चाहिए अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट के तहत ही इन पेड़ों को उगाने के लिए, ठीक है। दूसरा है चैलेंजेस ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेक्शन, वहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए जहाँ उनको रहने के लिए सुख सुविधाएं प्रदान की जाए। तीसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ, इकोलॉजी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा लेकिन उसको भी सुधारा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नेचुरल डिसास्टर रिस्क, देखो जब प्रोजेक्ट तैयार होगा तो उसमें रिस्क तो होगा कि पेड़ काटे जा रहे हैं 10 लाख के करीब, तो सुनामी आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, लेकिन उसको भी रोका जा सकता है। भारत सरकार के पास ऐसे तमाम सॉल्यूशंस हैं और उनको अपनाया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इमर्जिंग एज इंडिया स्ट्रेटेजिक शील्ड, हाँ, ये भारत की एक स्ट्रेटेजिक शील्ड के तौर पर काम करेगा, ट्रेड गेटवे एंड ब्लू इकोनॉमी पावर हाउस के तौर पर भी वर्क करेगा। लेकिन अब जानना है कि जो भारत सरकार है हमारी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट हो गया है,
हमारा वाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये अकेला रिमोट टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये अकेला रिमोट टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। दे आर वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक वेपन्स इन द इंडियन ओशियन। ये भारत का हिंद महासागर में एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर काम करेगा अगेंस्ट चाइना। अगर हम चाइना की बात करते तो ये मलक्का स्टेट से 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है सिर्फ, जो कि सबसे बिजिएस्ट रूट माना जाता है। 60 से 70% चाइना का ऑयल इंपोर्ट होता है इस नैरो रूट से। अगर कन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई, अगर वॉर की बात होती है इंडिया चाइना की, तो इंडिया मॉनिटर कर सकता है इस चौक पॉइंट को, इसको बंद कर सकता है और प्रेशर इशू कर सकता है चाइना के ऊपर मैसिव प्रेशर पुट कर सकता है। इंडिया के जो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो एक नेचुरल मिलिट्री बेस के तौर पर काम कर सकते हैं। इंडिया की, भारत की वहां पर 3 तरह की आर्मी काम करेगी, 3 तरह की ट्राई सर्विसेज कमांड एयर। कौन कौन सी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स टुगेदर काम कर सकती हैं। दिस अलाउज क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइटर जेट्स। देखो जब पोर्ट तैयार हो जाएगा, प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा पूरा, तो भारत सरकार जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, इंडिया कैन रन फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स इन द अंडमान एंड निकोबार और सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस एडवांटेज फ्रॉम एयर। सब कुछ ध्यान रखा जा सकता है चाइनीज नेवल शिप्स के ऊपर, ठीक है। इंडिया कैन ट्रैक इजिली चाइनीज नेवल शिप्स। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। ये देखिए, ये कुछ एक लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार की आइलैंड की। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये देख लीजिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार होगा, यहाँ पर 10 लाख के पेड़ के करीब करीब काटे जाएंगे, करेक्ट है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मलक्का स्टेट के पास पास जाता है, ठीक है। यहाँ पर मलक्का स्टेट है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मलक्का स्टेट है, ये अंडमान एंड निकोबार और ये मलक्का स्टेट, ठीक है। ये रहा अंडमान एंड निकोबार, ये मलक्का स्टेट और ये चाइना। चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ से जाता है, ठीक है। कार निकोबार, कोलंबो, नास शिप्स, ट्राई सर्विसेज कमांड है भारत की यहाँ। केमिक एयरफोर्स बेस है, ठीक है। नासबाज है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबमरीन्स एंटरिंग द इंडियन ओशन, हमारी भारत सरकार की सबमरीन हैं जो भारत हिंद महासागर में एंटर कर सकती हैं। इट गिव्स इंडिया अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी अगेंस्ट चाइनीज मूवमेंट्स। भारत सरकार की जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, चाइनीज मूवमेंट को बहुत जल्द ट्रैक कर सकती हैं और वार्निंग क्रिएट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। देखो चाइना जो है भारत सरकार के, भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, ठीक है। उसके तहत चाइना पोर्ट बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट बना रहा है। जैसे गवादर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के गवादर में चाइना पोर्ट बना रहा है। हम्बम टोटा इन श्रीलंका, श्रीलंका के हम्बन टोटा पर पोर्ट बना रहा है, जो कि 100 सालों के लीज पर लिया हुआ है। इसको कहा जाएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के तौर पर काम कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी दी है। अंडमान एंड निकोबार ये काउंटर पॉइंट होगा। भारत सरकार क्यों अचानक ये अंडमान एंड निकोबार पर प्रोजेक्ट तैयार कर रही है? अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें चारों तरफ से घेर रहा है तो तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा ना। अलाउइंग इंडिया टू डोमिनेट की सी प्लेन्स, तो भारत सरकार कुछ ना कुछ कर रही है और ये प्रोजेक्ट चाइना को काउंटर है। पावर प्रोजेक्शन इन इंडियो पैसिफिक द आइलैंड हेल्प इंडिया एक्सटेंड इट्स रीच टूवर्ड, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी, इंडिया कैन कोऑपरेट। इसको चाइना को रोकने के लिए भारत सरकार कुछ क्वाड नाम का एक संगठन चलाती है, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और भारत। ये चाइना को बैलेंस करने के लिए एक क्वाड बनाया गया है। सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो चाइना के पास सिर्फ एक वे है अपना 60 से 70% जो ट्रेड करता है ऑयल का, मलक्का स्टेट। इंडिया बिल्कुल मलक्का स्टेट के समीप है, नज़दीक है, ठीक है, ये रोड के। इसलिए ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चाइना की स्ट्रेटेजी के तौर पर, ठीक है। ये गेम चेंजर बन के निकलेगा। अब भारत सरकार क्या मिलिट्री पावर बढ़ा रही है अंडमान एंड निकोबार? तो इसका सिंपल आंसर है यस। भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स का बेस तैयार कर रही है कार निकोबार में। उसने रिसेंटली रनवे जो हैं अपग्रेड किए, एक्सपैंड किए हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट एंड फास्टर ऑपरेशन तैयार किए हैं। दिस इंप्रूव इंडियाज एबिलिटी। भारत सरकार ने डिप्लॉय किए हैं फाइटर जेट्स एंड
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टूवर्ड द मलक्का स्टेट के नज़दीक सब कुछ लगा दिए। रनवेज एंड एयर स्ट्रिप्स आर बीइंग एक्सपेंडेड, ये इनको बढ़ाया जाना है। वहाँ पर बिगर एयरक्राफ्ट भी उतारे जाने हैं, जैसे सुखोई 30 MKI C-17 टू कोऑपरेट फ्रॉम देयर। ठीक है, इसका मतलब है भारतीय सरकार फाइटर स्क्वाड्रंस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द रीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी इस क्षेत्र में रखने वाली है। न्यू एयरफील्ड इन क्रेट निकोबार, गेम चेंजर। ठीक है, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये सभी कुछ तैयार कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार सिर्फ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान एंड निकोबार का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। ऑपरेटिंग बेसेस एंड मोर एयरफील्ड्स, भारत सरकार बेस ऑपरेट कर रही है। INS कंपेल बे तैयार करेगी। ठीक है, ये सभी मिलिट्री के लिए यूज होंगे। दिस क्रिएट्स ए नेटवर्क एयर बेसेस, नॉट जस्ट वन, ये अकेला एक तैयार नहीं होगा, वहां पर पूरा नेटवर्क, एयरबेस का पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बिगर प्लान है ये, फुल मिलिट्री बिल्डअप, भारत सरकार फुल मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर रही है, अपग्रेड कर रही है एयरफील्ड्स, रडार, सर्वेलेंस सिस्टम्स, इंक्रीजिंग एबिलिटी डिप्लॉय एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक वगैरह। ठीक है, इसका सिंपल एम है टर्न अंडमान एंड निकोबार इनटू ए पावरफुल मिलिट्री हब। करेक्ट है। फाइनल रियलिटी क्या है? इंडिया इज नॉट जस्ट मेकिंग वन एयरफोर्स ऑपरेशन, इट इज बिल्डिंग ए फुल एयर पावर नेटवर्क इन अंडमान एंड निकोबार ओनली टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन। करेक्ट है। काउंटर रूट्स लाइक मलक्का स्टेट एंश्योर फास्टर मिलिट्री रिस्पॉन्स। इंडिया इज क्वाइटली टर्निंग अंडमान एंड निकोबार इनटू ए मिनी मिलिट्री fortress in the ocean with air bases, runways and fighter jet deployment capability। तो भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को तैयार करके बहुत बड़ी मात्रा में चाइना को जवाब देने वाला है। ठीक है, और चाइना को इस बात का पता चल गया है। और राहुल गांधी को मैं क्या कह सकता हूँ, राहुल गांधी 2-3 चीज़ों के लिए कंसर्न है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर बात पर उनका ओपोज करना सही नहीं है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की सिक्योरिटी सर्वाइलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार, चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है, तो ये उसका एक काउंटर हो सकता है, बहुत बड़ा काउंटर। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का। इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको पढ़ना जरूर, देखना इस वीडियो को। ठीक है, आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसके बाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।